कराची में M9 मोटरवे के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल किसी को छोड़कर वापस जा रहा था कि मुल्जिमान ने उसे मोटरसाइकिल से गिरा दिया। मुल्जिमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया और फर्रार हो गए। मुल्जिमान ने मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी। शाहिद बुजुर्ग खातून का कहना है कि मकतूल को निशानदेही के बाद कत्ल किया गया। एक मुल्जिम ने दूसरे को बताया कि यही वह शख्स है। आजाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। झिलाबाग और हवेली में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। झिलाबाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटिंग होगी। LA14, LA15, LA16 और LA17 शामिल हैं। 4600 से ज्यादा वोटर्स हक़-ए रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात में 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पुंछ के 5 और सुधनौती के 7 हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। आजाद कश्मीर के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग, नून 24 जबकि पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। आजाद कश्मीर में धांधली नहीं, धांधला किया गया है। आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। आजाद कश्मीर में इंतखाबात को मुतनाजा बना दिया गया है। मुतनाजा हलकों की शफ़ाफ़ तहकीकात कराई जाए। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धांधली के जरिए नून लीग को जितवाकर कश्मीर के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया गया। शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाकर आजाद कश्मीर में बेहतर पैगाम दिया जा सकता था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ज्यादती के केस में मुलव्विस शख्स को जितवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकसद के लिए बुलाया गया। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद पंजाब से बसें भेजी गईं। पाकिस्तान ने कहा है कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। यह मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नीयत का है। इसका वाहिद मकसद वसीअतर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मजीद मजबूत बनाना है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इशाक डार का बयान है कि पाकिस्तान खित्ते में दैरपा इस्तेहकाम के लिए तमाम बिरादर मुल्कों के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अपने अवाम के लिए ज्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के अज़्म पर कायम है। मुआहिदा कई बरस से जारी बातचीत और बाहमी राब्तों का नतीजा है। इसका मकसद अमन और सलामती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदा इन ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद किसी भी दो तरफा या कई फरीकों के दरमियान होने वाले मुआहिदे को मनसूख नहीं करता और न ही उसकी जगह लेता है। इसी तरह यह इन ममालिक के दूसरे मुल्कों या तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को भी मुतासिर नहीं करता। मक्का मुआहिदा खित्ते के हर उस मुल्क के लिए खुला है जो उसके बुनियादी उसूलों पर अमल करने और इख्तिलाफात को बाहमी एहतराम के साथ पुरअमन तरीकों से हल करने के लिए तैयार हो। इशाक डार और कनाडा की वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला एक ख्याल किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर भी गुफ्तगू हुई। इशाक डार ने कनाडाई वजीर खारजा को मुआहिदे से मुताल्लिक आगाह किया। अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी खबर इदारे एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ मामलात शतरंज के खेल की तरह हैं। हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है और उनके पास पैसे नहीं हैं। हम ईरान पर इत्तेहादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के खिलाफ अब भी किसी नए बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी गई। अमरीकी बाहरी नाकाबंदी ने ईरान के माशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुजाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि हम अपने शोहदा के खून को नहीं भूलेंगे। ईरानी शहरियों का खून बहाने वालों को माफ नहीं करेंगे। रहबर आला शहीद आयतुल्लाह खामेनेई से किए गए अहद पर साबित कदम है। ईरान नाइंसाफी और जुल्म और सितम के सामने डटकर खड़ा है। शोहदा का खून अदल की जद्दोजहद को मजीद तवानाई देगा। इजरायली वजीर आजम ने अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस के 15 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का कहना है कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक इजरायली फौज गजा से इखला नहीं करेगी। इजराइल हमास की हकीकी अस्करी सलाहियतों के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। मामले पर अमरीका के साथ बातचीत जारी है। अमरीकी हुक्काम की जानिब से दी गई कुछ तजावीज़ काबिल कबूल है। दूसरी तरफ हमास ने अमरीका से गजा अमन मंसूबे के अगले मरहले के लिए इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। हमास के रहनुमा नईम का कहना है कि अमरीका इस मुआहिदे का जामिन है। इजराइल तयशुदा रोड मैप पर अमल दरामद की राह में रुकावट न डाले।
ऑपरेशन अब्दुल फितना के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक मुस्तकबिल में बुलान, वाशुक, खुजदार, हरनाई और नोशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इन कार्रवाइयों में 15 खवारिज मारे गए और बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुअस्सर कार्रवाइयों से खवारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा और उनकी नकल ओ हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्द उल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम की हिमायत से बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तेल की कीमतों में रोजाना रद्द ओ बदल, टोल टैक्स और ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल का आज दूसरा रोज है। अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल है और सामान की तरसील शदीद मुतासिर है। सदर शहजाद अवान का कहना है कि आज वफाकी और सूबा हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर में दिन भर मौसम अबर आलूद रहा। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसते रहे। कसूर में बारिश के पानी में डूबकर 3 साला अहमद और 7 साला उस्मान जाँ बाहक हो गए। कोट राधा किशन में बारिश के बायस छत गिरने से 2 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई है। बरखान और मुसाखेल में भी बारिश का इम्कान है। सियालकोट में भोपाल वाला के मकाम पर नाला 1 में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी मुल्हका आबादियों में दाखिल हो गया और सैकड़ों एकड़ आराजी झेरे आब आ गए। चित्राल में तूफानी बारिशों और फ्लैश फ्लड से सड़कें, पुल और मकानात मुतासिर हुए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। बंद सड़कों को खोलकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने पाक फौज की काविशों पर खिराज तहसीन पेश किया।